जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि उसमें आता है इंडेंट, लेफ्ट, राइट, ये क्या होता है। इसके अलावा स्पेसिंग, बिफोर, आफ्टर, ये क्या होता है। फिर आपके पास आता है पोजीशन, ये भी बहुत आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिक्चर शेप पे अप्लाई होती है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट समझे इसको। इसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। तो इन चार ऑप्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस क्लास में इनको पढ़ते हैं। अब देखिए मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास इंडेंट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए इंडेंट, बिफोर, आफ्टर। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। आज हमने ये वाली कुछ चीजें पढ़नी है। अब आता है इंडेंट। अब आप सबको इंडेंट का तो पता ही होगा कि मतलब पैराग्राफ से एक ही जो पैराग्राफ है वो कितना आगे जाए, बाकी पैराग्राफ सेम ही रहें लेकिन एक पैराग्राफ थोड़ा सा आगे चला जाए। इसके बाद आप यहां से आके इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला पैराग्राफ कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसमें भी आप इसको जो है ना आगे कितना रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अपनी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं, ठीक है। पिक्चर इंसर्ट करना हमने देखा हुआ है, मेरे जो प्रॉपर सीरीज को अप्लाई फॉलो कर रहा है तो उसको ये सारी चीजें आती होंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने शेप यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे हम शेप के अंदर भी कुछ लिख सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। शेप के अंदर कोई छोटी सी डिटेल लिखनी है वो भी आप राइट कर सकते हैं। अब ये इसके बाद मैं लेआउट में जाता हूँ और इसको मैं 0 रख लेता हूँ और इसके साथ ही आपके पास आता है राइट। राइट को कितना करना है ये भी आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी मैं 0 रख लेता हूं। ये तो आपको चलने समझ आ गई। एक होता है जी इसमें ही हैंगिंग, और ये कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपको दे रहा हूं, ठीक है। पैराग्राफ पे क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा है स्पेशल। स्पेशल में जाएं और यहाँ पे कुछ आता है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन को कितना आगे लेके जाना है, ठीक है। एक ही लाइन, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन कहाँ पे जाए, ठीक है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा टिप है। इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूं, हैंगिंग, ठीक है। हैंगिंग क्या होता है कि फर्स्ट लाइन तो अपनी जगह पे लाए, बाकी टेक्स्ट आगे चला जाए, ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा टिप है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए फर्स्ट लाइन जगह पे है, बाकी सारा आगे चला गया, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा टिप्स थी, इंडेंट के अंदर आते हैं। इसके बाद जी स्पेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। स्पेसिंग तो आपको पता है ना, गैप, स्पेस कितना हो। मैं कंट्रोल A करूं, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से जैसे मैं बिफोर करूं तो देखिए हर पैराग्राफ से पहले स्पेस आ रहा है। मैं इसको अभी 0 करता हूं और सिंगल पैराग्राफ पे अप्लाई करके बताता हूं। अब देखिए ये पैराग्राफ है, यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ पे आ जाता हूँ। जैसे ही मैं बिफोर को लेके जा रहा हूं तो इस पैराग्राफ से पहले आपके पास देखें स्पेस आ रहा है। और इसके बाद अगर आफ्टर वाले को मैं इंक्रीज करूं तो इस पैराग्राफ के बाद आपके पास स्पेस आएगा। चलिए ये तो कुछ इतनी मुश्किल चीजें नहीं थी, आपको आती ही होंगी। अब हम जो पढ़ेंगे वो आपको काफी ज्यादा यूज होगा। इसको मैं थोड़ा सा आफ्टर को इंक्रीज कर देता हूँ इतना, ताकि पैराग्राफ सेपरेट लगे। पोजीशन ऑफ रैप, 2 ऑप्शन जो है वो ऑफ है। ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं, पिक्चर्स पे। तो आप चाहें तो पिक्चर इंसर्ट कर लें। मैं यहाँ से आके अपनी इमेज में जाता हूँ, ग्राफिक्स, डेटा। सिंपल मैं कोई भी एक इमेज को इंसर्ट कर लेता हूं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ये देखिए हमारी एक इमेज आ गई है। इसका साइज भी आप चाहें तो छोटा कर लें। अब ये हमारे पास पोजीशन का ऑप्शन ऑन है। पोजीशन 9 होती है, 9, 3, 3, 3। कहां पे आपको पता है, टॉप पे, टॉप, लेफ्ट, सेंटर और उसके बाद राइट। इस तरह सेंटर, पेज का सेंटर, फिर लेफ्ट राइट, फिर बॉटम, लेफ्ट राइट। तो वो 6 है। तो आप यहां से टॉप लेफ्ट रखें तो देखें आपकी इमेज खुद ही टॉप के लेफ्ट पे आ गई है। राइट रखें तो राइट पे आ जाएगी, बॉटम लेफ्ट राइट रखें तो वहां पे भी आ सकती है, सेंटर रखें तो सेंटर। एक तो ये है। इसी के साथ आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट होता क्या है, सिंपल सा काम है। ये आपका टेक्स्ट और जो शेप्स हैं या पिक्चर है उसके साथ ये बताता है कि टेक्स्ट जो है शेप से ऊपर आए, शेप के नीचे आए, शेप के साथ हो, कहां पे हो, ये रैप का काम होता है। तो मैं जैसे ही रैप पे क्लिक करता हूं, पहले याद रखिएगा इमेज या शेप सिलेक्ट हो। यहाँ पे इन लाइन रखेंगे तो देखें इन लाइन आ गया। यहाँ से आप स्केयर रखेंगे तो देखें स्केयर की तरह आ रहा है, बहुत जबरदस्त। इसको मूव करें तो टेक्स्ट इसके नीचे नहीं है, छुपेगा, इससे इधर उधर ही होगा। इसके बाद आपके पास आता है जी इसको बिहाइंड टेक्स्ट। अब जो पिक्चर है वो हमारी बिहाइंड चली गई उस टेक्स्ट से पीछे या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो यहाँ से आप इसको बता सकते हैं। एडिट टेक्स्ट रैप पॉइंट भी खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये स्टार्ट हो तो देखें यहाँ पे एक डिजाइन
लगा हुआ आ गया है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्लास में आपको ये 4-5 जो चीज़ें पढ़ी हैं सही समझ आई होगी। अगर हाँ इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ थी या कुछ ऐसी हो जो मेरे से मिस हो गई हो तो नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।